हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक। प्यारे बच्चों, नाम है टॉपिक का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। इसका परिभाषा देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में, और आपको परिभाषा क्लास में ही याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरे मन से देखते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को देख लीजिए और परिभाषा आपको यहीं पर याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, वो कहते किसको है वो पहले जान लीजिए। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जानने से पहले प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो एक आर बराबर, मैंने पिछले वीडियो में प्रूव कराया था, रो एल, क्या था प्यारे बच्चों? रो एल बट्टा में ए था, इसी पर परिभाषा बनेगा, क्या बनेगा? एल था, बट्टा में क्या था? ए था। यानी एल जो है यहाँ पर क्या है? एल लंबाई है, ए क्या है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एल क्या है? तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का क्या है? दूरी है, क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड प्यार बच्चों उसके बीच की दूरी क्या है? एल है। और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। पिछले वीडियो मैंने प्रूव किया था, अब ये भूल जाओ। अगर आपको याद भी है तो अच्छा, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये प्रयास करना है, यहाँ पर दोनों को एक मान लेना है, जो लंबाई एल है उसको एक मान लेना है और क्षेत्रफल को भी एक मान लेना है, फिर परिभाषा आपको याद हो जाए। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मान लीजिए एल बराबर मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, कितना मान लिया? एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एल जो है ना उसको मैंने कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। मैं स्मॉल एल दे देता हूँ, एल बराबर 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एरिया जो है इसका मान लिया मैंने, क्या? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको एक मान लिया प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर में इसका वन हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटू में वन हो जाएगा, इसके वन हो जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। ये यहां से या इसका परिभाषा क्या निकला? एकांक लंबाई, एकांक का मतलब एक। देखिए लंबाई जो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है? आपका एल ना है। ये मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपका एल है, यानी कि लंबाई है, ठीक है। रो एल बटा ए है। तो ध्यान से सुनिए, एकांक लंबाई विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? तो ये वाला जो है ना, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल है। तो परिभाषा देखिए, एकांक लंबाई, एकांक मतलब एक लंबाई, लंबाई कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। एक एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, उसका मान कितना है? 1 है। यानी लंबाई दोनों, ये जो है लंबाई 1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? 1 है, दोनों 1 है। तो ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध, सेल का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि सेल का प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है। अगर ये पता है ना सेल का प्रतिरोध का फॉर्मूला, तो परिभाषा एकदम चुटकियों में यह एकदम याद हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला इतना याद रखना, आर बराबर क्या होता है? रो एल इंटू में क्या होता है? रो एल बटा में क्या होता है? ए होता है। बस परिभाषा में मैंने क्या किया? लंबाई का मान 1 ले लिया और क्षेत्रफल का मान 1 ले लिया। एक एक रखा तो क्या हो गया? 1 में गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो गया? रो हो गया, मतलब प्रतिरोध बराबर रो। रो माने होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। रो का मतलब ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। जहां जहां रो क्या है बताइए? जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, कोई दिक्कत है? जहां रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। आर का मतलब प्रतिरोध जान रहे होंगे। चलिए परिभाषा लिखते हैं प्यार बच्चों, पहले एक बार और समझा देता हूं, फिर परिभाषा लिखता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एकांक लंबाई, लंबाई कितना? 1 है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो भाग होता है ना, कौन सा भाग होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। कौन सा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध, सेल का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो चलिए एक बार लिखते हैं, फिर हम आपको याद दिलवा देते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे, एकांक, एकांक का मतलब एक, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के, एकांक, एकांक अनुप्रस्थ, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल से। ठीक है प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रोड 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 से इलेक्ट्रोड से मुक्त इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध, मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हुए सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। याद हुआ प्यारे स्टूडेंट? लिखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग, प्रतिरोध कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। यानी कि एकांक लंबाई देखिए, एक लिया है मैंने सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पता होगा आपको। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रोड से जो मुक्त होगा पदार्थ, यानी कि एकांक लंबाई होगा और एकांक क्षेत्रफल होगा, इलेक्ट्रोड से जो भी पदार्थ मुक्त होगा, इलेक्ट्रोड से हुए से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध, क्या? तो सेल का प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको रो से सूचित करते हैं, किससे? रो से। ये आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इसको रो से सूचित करते हैं। तो ये इसका परिभाषा हुआ, डिफिनेशन हुआ। अब इसका मात्रक भी देखेंगे और थोड़ा सा ये वाला जो चीज किया ना, इसके नीचे में आपको लिख देना, इसके नीचे में, ठीक है। और मैं यहाँ पर मात्रक तो निकाल देता हूँ और बीमा भी निकाल देता हूँ, और यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं। इतना थोड़ा अपने से खुद से ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर काम आपको ये करना, मात्रक इसका निकालना, ठीक है। तो मात्रक कैसे निकलेगा? मात्रक बताइए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? आर बराबर फॉर्मूला था क्या? आर बराबर फॉर्मूला था, आर बराबर रो एल बटा में ए था। तो हमको मान निकाल लेना है किसका? रो का। तो रो का मान निकालेंगे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा सा आगे करके, तो क्या हो जाएगा? आर बटा एल हो जाएगा ना, बताइए। आर बटा एल हो जाएगा, क्योंकि आर का मान निकालेंगे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये गुना में है, भागा में है, तो गुना में आ जाएगा, और जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। बस यही परिवर्तन हुआ है। अब मात्रक निकालेंगे, तो बताइए आर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पर बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? सीएम होता है। तो एक सीएम से एक सीएम काट जाएगा, तो मात्रक क्या निकल जाएगा? ओम सीएम निकल जाएगा। मात्रक क्या निकल जाएगा? ओम सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा? मात्रक इसका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक निकल जाएगा। तो चलिए मैंने मात्रक में निकाल दिया, इसको सूचित करते हैं रो से, वो तो आप लोग लिख लेंगे। तो ये परिभाषा था, समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान। एक बार और समझा दें। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी दिक्कत हो प्यारे स्टूडेंट तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना। आपको नोट्स के साथ साथ हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जो भी दिक्कत होता है, ठीक है, पूरा तैयारी करवाएंगे। देखो एक बार और परिभाषा समझा देते हैं। विशेष प्रतिरोध का परिभाषा होता है एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ। एकांक लंबाई देखिए लिखा हुआ है, और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से, एकांक दोनों एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होगा ना पदार्थ, उसी का क्या कहेंगे? से मुक्त हुए सेल का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। ठीक है ना, एकदम आसान परिभाषा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो गया, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।